हेलो दोस्तों आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर ही दी होगी। और यदि आपने अभी तक फाइल नहीं की है तो आप उसे तुरंत फाइल कीजिए, क्योंकि उसकी ड्यू डेट जो पहले 31 मार्च थी वो बढ़ के अब 31 मई हो गई है। तो अभी आपके पास कुछ समय है जिसमें आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन केसेस के बारे में जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर चुके हो तो आप रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों रिलैक्स होने से पहले आपने क्या अपनी रिटर्न का स्टेटस चेक किया है? जी हाँ दोस्तों, अभी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सिर्फ रिटर्न फाइल करना ही कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, रिटर्न प्रोसेस होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। तो दोस्तों, यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या क्या चीजें आपको वेरीफाई करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह कंफर्म करना है कि आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया है या नहीं किया है। ई वेरीफाई आधार के थ्रू होता है। अगर आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक है तो आप उसे इजीली विद इन 1 मिनट आप ओटीपी के थ्रू अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है तो आप अपना लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप सर्विस सेक्शन में जाकर के आप ई वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा और आप ओटीपी डाल करके उस अपनी रिटर्न को आप ई वेरीफाई करा सकते हैं। अब यदि दोस्तों आपका आधार लिंक नहीं है आपका पैन के साथ में तो उस केस में आप क्या करें? तो दोस्तों, उस केस में आपने जो रिटर्न भरी है उसकी एक्नॉलेजमेंट निकाल करके उस पर साइन करके बेंगलोर का एड्रेस जो कि उस एक्नॉलेजमेंट में नीचे लिखा होता है उस पर आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया या आपने साइंड कॉपी स्पीड पोस्ट से नहीं भेजी तो जो आपने रिटर्न फाइल की है वो इनवैलिड हो जाएगी। दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपनी रिटर्न में जाके चेक कीजिए कि आपका ई वेरिफिकेशन का वर्क पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों, आप जब लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड के अंदर आप व्यू रिटर्न्स में जाएंगे। व्यू रिटर्न्स में जाकर के आप चेक करेंगे कि क्या आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है या नहीं हुई है। यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है तो अगर रिफंड मिल तो आपको रिफंड मिल गया है, वो रिफंड का ऑर्डर इशू हो गया या नहीं हुआ। और यदि रिफंड नहीं था, नॉर्मल थी, बिना रिफंड की थी, तो वो प्रोसेस ऑर्डर पास हो गया या नहीं हुआ, वो आप वहां से एक्नॉलेजमेंट उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा, यदि आपने रिटर्न फाइल की, आपने जब व्यू रिटर्न में जाके देखा और अगर आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो उस केस में आपको यह देखना है कि कहीं 139(9) का कोई आपको नोटिस तो नहीं इशू हुआ, यानी डिफेक्टिव रिटर्न का कोई नोटिस तो आपके पास नहीं आया है। यदि आपके पास आया है, यदि उसमें आपको दिखता है कि इस तरह का कोई नोटिस इशू हुआ है तो उस नोटिस को चेक करके आप उसकी क्वेरी का तुरंत से तुरंत जवाब दें। दोस्तों, यदि आपने उसकी क्वेरी का जवाब नहीं दिया तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मान ली जाएगी और आपकी रिटर्न कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो अपने लॉगिन के थ्रू आप क्रॉस चेक कीजिए। यदि आप रिटर्न अपने कंसल्टेंट से भरवाते हैं तो कंसल्टेंट से कहिए कि वो आपकी रिटर्न का फाइनल स्टेटस चेक करके आपको बताए कि रिटर्न प्रॉपर्ली प्रोसेस हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है उस रिटर्न को रेक्टिफाई करने का। यदि कुछ दिक्कत है तो आप उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हो। आपका ई वेरिफिकेशन का आपके पास टाइम है, आप अभी ई वेरीफाई भी कर सकते हो, आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी रिटर्न इनवैलिड ना हो। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।